वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंह। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास वर्कशीट 2 है आज, जहां पर आपको बताया गया है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको पता चल रहा है कि गुरमीत रीड 1/5 ऑफ अ चैप्टर इन अ मॉर्निंग। यानी कि उसने क्या करा कि किसी चैप्टर को पढ़ना है और उसका 1/5 पार्ट जो है वो मॉर्निंग में पढ़ लिया और साथ में 2/5 पार्ट जो है चैप्टर का वो उसने इवनिंग में पढ़ लिया। आपको ये बताना है कि उसने टोटल कितना पोर्शन जो है वो पढ़ लिया है एक दिन में। ठीक है, तो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो उन्होंने हमें सिखा रखा है उसे समझेंगे और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसे करेंगे। तो चलिए एक एक करके पहले समझते हैं, करते हैं, वो भी कैसे, खेल खेल में। यानी कि हमारा स्लोगन ही यही है बेटा, हम सीखेंगे, समझेंगे और सब कुछ करेंगे खेल खेल में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने बोर्ड पर अब टोटल पोर्शन रीड बाय गुरमीत कितना बेटा, पहले उसने मॉर्निंग में कितना पढ़ा 1/5 पार्ट और इवनिंग में कितना पढ़ा 2/5 पार्ट। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा था कि जब कभी भी हम लोग रैशनल नंबर को हम लोग सम में लेते हैं, रैशनल नंबर का हम सम निकालते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि आप एजुकेशन सिंह के साथ जुड़े हैं, जहां पर आप इजीली किसी भी चीज का सॉल्यूशन आसानी से कर लेंगे और इसी को कहते हैं बेटा ईएस ट्रिक, यानी कि एजुकेशन सिंह। ठीक है, एजुकेशन सिंह आप लोगों के लिए जो लेकर आया बहुत ही इजी ट्रिक्स होंगी। हमें आपको क्या ध्यान रखना है भाई, सिंपल सी बात, अगर एलसीएम की वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू है अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम है तो उस सिचुएशन के अंदर आपको बिना सोचे समझे एलसीएम वही ले लेना है और ऊपर की वैल्यू में बिना चेंज करे उन्हें ऐड कर देना है। लेकिन ऐसा कब करना है, जब डिनोमिनेटर सेम हो, हर आपका सेम हो तो आप ऐड कर दो, यानी कि अब सोचना नहीं है आपको। यानी कितना आ गया बेटा 3/5, यानी कि 3/5 पार्ट जो है उसने उसको कवर कर लिया। सेकंड पार्ट में आपको समझाने की कोशिश की गई है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। मैं इसको जो होमवर्क दिया गया था उसका 3/5 पार्ट जो है उसने कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया, पूरा कर लिया। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि आखिर उसका बाकी बचा हुआ काम कितना है। हम इसे समझते हैं। अब क्या बोला गया, कोई एक काम मिला, कोई भी एक काम। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए कोई काम मिला तो टोटल वर्क हो गया 1, यानी कि पूरा काम जो है 1 काउंट किया जा रहा है। उसका कितना कर लिया 3/5 पार्ट, तो बाकी कितना बचा बेटा, जितना भी हमें काम मिला था उसमें से जो हमने काम कर लिया है उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें काम कितना मिला बेटा, काम मिला हमें 1। ठीक है, उसमें से फिनिश कितना कर लिया 3/5 पार्ट, यानी कि 3/5वां हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब क्या करा बेटा, इनका लेते हैं एलसीएम। पहले वाले में मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप इजीली कर लेते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको पिछली क्लासेस पे जाना पड़ेगा और आपको जैसे सीखा है आपने उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, हम सबसे पहले इनका लेते हैं एलसीएम। देखो मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है बेटा, बच्चे 9th क्लास में भी आ जाते हैं लेकिन उन्हें अभी भी इस तरह के सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने नहीं आते। तो आज बहुत ही इजी वे में आपको समझाने जा रहा हूं, तो आप लोगों ने ध्यान से समझना है। जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं बेटा, जितनी भी नीचे की वैल्यू होती है उनका हम एलसीएम लेते हैं। 1 तो 1 ही रहता है, इसलिए अगर हम 5, ये होता है आपका एलसीएम, अगर आप 5 का एलसीएम लेते हैं तो 5 1 जा 5 ही रहेगा। अब हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। यानी कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी फ्रैक्शन वाला अगर हम सम करते हैं तो हमें पहले एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो ले लिया जी हमने एलसीएम। एलसीएम बच्चों कितना आया, एलसीएम आया हमारा 5। रूल समझना ध्यान से, जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, जो भी डिनोमिनेटर नीचे वाला हर जो होता है उसको इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 की अगर टेबल करें 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, यानी कि 1 5 जा 5, यानी कि अगर हम 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 5। जो आया
ठीक है, जो आया उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 की इंटू 5 से, यानी कि एलसीएम एक ऐसी वैल्यू होती है जो दोनों डिनोमिनेटर से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो पहला रूल क्या सीखा आपने कि जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको एलसीएम से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सिंपल ट्रिक। अब क्या बेटा, अब यहां देखो बेटा, 5 को 5 से डिवाइड करो, 5 को 5 से डिवाइड करो तो 1 आएगा। भाई 5 को 5 से डिवाइड कर दिया जी, 1 आ गया। ठीक है, अब उस 1 को क्या करना है, उस 1 की ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है। समझ गए, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भाग ऊपर गुणा। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक होती है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर वाले सब्ट्रैक्शन एडिशन। ठीक है, अब 5 1 जा 5 -3 अपॉन में कितना बेटा 5, कितना आ गया 2/5 पार्ट जो है वो करना रह गया जी, अभी उसे करना है, इतना हिस्सा वो नहीं कर पाया है। बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई, और आप पहला पार्ट समझ रहे हैं। महिमा ने कवर किया है 1/7 ऑफ जर्नी, ठीक है, 1/7 पार्ट ऑफ अ जर्नी, कब, मंडे को, एंड उसने कवर किया है 3/4 पार्ट जर्नी ट्यूसडे को। उसने पूछा है क्वेश्चन में कि आप बताओ उसने कवर कितना कर लिया, पहला पार्ट। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं। टोटल जर्नी मतलब टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क ही हमारी जर्नी है, और टोटल जर्नी कितनी मान ली हमने 1। ठीक है, टोटल जर्नी हमारी 1 है। अब उसने कवर कितनी की, यही क्वेश्चन है हमारा। तो मंडे को कितनी करी 1/7 पार्ट, ट्यूसडे को कितनी करी 3/4 पार्ट, यानी कि एक दिन 1/7 और एक दिन 3/4, यानी कि ये आपका मंडे है और ये आपका ट्यूसडे। इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल जर्नी आ जाएगी। बस सिंपल सा काम है, पहले क्या करना है एलसीएम। अब एलसीएम यहां देखो बेटा 7 और 4 ऐसे एलसीएम आपने लेना है, बिल्कुल सिंपल वे में सिखा रहा हूं आप लोगों को। वैसे छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए होता है, लेकिन मेरा मकसद है कि आप समझ के ही जाएं, यहां से हर टाइप का बच्चा है बेटा क्लास में। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, ये 7 तो ऐसे ही रहेगा, और अब यहां पर क्या करेंगे 2 2 जा 4, और फिर बेटा स्मॉलर सही करना है, प्राइम नंबर सही करना है, याद रखना 7 1 जा 7। इस टाइप से आप एलसीएम निकालते हैं। जिसको नहीं आता वो सीख लो, जिसको आता है वो डायरेक्ट एलसीएम ले सकता है 28। कैसे आया, इन सब की मल्टीप्लाई करें। एलसीएम वो वैल्यू होगी जिससे इजीली डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकेंगे। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो समझ जाना एलसीएम गलत है। तो बच्चों देखिए आप 7 को 28 से हम डिवाइड करते हैं। 7 को जब हम 28 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, 7 4 जा 28। तो मैंने क्या बताया था, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भाग ऊपर गुणा। ऊपर क्या है, ऊपर है 1, मल्टीप्लाई किससे 4 से, प्लस कितना बेटा इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 7 4 7 जा 28। तो बच्चों यहां पर आ गया 3 और इनटू आ गया आपका कितना 7। कुछ बच्चों ने अभी तक क्या सीखा है कि यहां से इसकी क्रॉस कर दो, इसकी इससे क्रॉस कर दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो जी, उनका सम हो जाएंगे। वो 2 डिजिट में तो चल जाएगा बेटा, 2 फ्रैक्शंस को सम करने में चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा फ्रैक्शंस होंगे उस सिचुएशन में वो नहीं चल पाएगा। इसीलिए जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं वही तरीका बिल्कुल ओके है, बिल्कुल राइट है। तो बच्चों उसी तरीके से आपने सीखना है। तो चलिए आप देखिए सिंपल, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 4 1 जा 4, 7 3 जा 21 अपॉन में 28, ऐड कर दिया 25 आया, अपॉन में 28 आया। तो आपने इजीली इसका आंसर निकाल लिया कि टोटल जर्नी कितनी हो चुकी है, इतनी। सेकंड पार्ट उसने हमसे क्या पूछा है कि पोर्शन कितना बचा है जर्नी का। तो हमारी टोटल जर्नी कितनी थी 1, और कर कितनी ली हमने 25/28। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वही रूल हम क्या करेंगे बेटा 1 मतलब टोटल जर्नी में से जो हमने कवर कर ली उसको माइनस कर देंगे, तो बची हुई पता चल जाएगी। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आया आपका 28, 1 और 28 में 28 रहेगा, 1 की तो वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। रूल देखो, रूल को आप समझ लेना। रूल था नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, 1 को 28 से करोगे तो 28 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 28 को 28 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 25 से। हो गया इजी। अब क्या करोगे 28 माइनस 25 और अपॉन में 28, कितना आया बेटा 3 अपॉन में 28। यही है आपका रिमेनिंग।
इतना पार्ट आपका कंप्लीट हो गया था और इतना पार्ट आपका रह गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास कुछ चपाती हैं, रोटियां हैं आपके पास, और उसमें से आपने आधी रोटियां खा ली। आधी खा ली, उसी समय आपका दोस्त आ गया। आपने दोस्त को क्या करा, जो आपकी बची हुई चपाती थी, जो बची हुई रोटियां थी, उसमें से आधी रोटियां जो बची हुई थी उसमें से आधी रोटियां किसको दे दी, अपने दोस्त को दे दी कि वो भी अपनी भूख मिटा ले। तो चलिए बेटा, आधी रोटियां उसने खा ली। आपको ये बताना है कि आखिर अब आपके पास रोटियां है कितनी, यानी कि हाउ मच पोर्शन ऑफ चपाती, ठीक है, यू आर लेफ्ट विद एज कंपेयर टू फुल चपाती। बोर्ड पे देखिए बेटा कि आपके पास टोटल चपाती कितनी, वही हमारे वर्क की तरह, जैसे हमारा वर्क था, जर्नी थी, हमने क्या मान ली, टोटल हमारे पास चपाती है 1। ठीक है, अब उसमें से, अब 1 का मतलब आप x भी लेट कर सकते थे, यानी कि पूरा पोर्शन आप 1 लेट किया। ठीक है, अब यहां पर हमने खा कितनी ली, हाफ चपाती। हाफ चपाती मतलब 1/2, उसका आधा हिस्सा हमने खा लिया। चपाती को आप चपाती ना समझकर आप ये समझिए ये एक काम था। ठीक है, वो हाफ पार्ट जो है वो हमने खुद खाया, मैंने खुद खा लिया। अब क्या हुआ, रिमेनिंग चपाती कितनी बची, 1 टोटल थी, उसमें से हाफ मैंने खा ली, तो क्या पोर्शन बचा, एलसीएम लेंगे हम फिर दोबारा से, याद है। तो क्या रूल, नीचे क्या, अभी मैं सिंपल में समझा रहा हूं, फिर डायरेक्ट हम लोग फास्ट भी करेंगे, आप जुड़े रहेंगे, धीरे धीरे आप बहुत अच्छे तरीके से इसे करना सीख जाएंगे। क्या रूल था, नीचे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई। 1 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब हम सिंपल में नहीं, अब थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 1/2। ठीक है जी, 1/2 अभी चपाती मेरे पास पड़ी थी कि मेरा दोस्त आ गया, और जैसे ही मेरा दोस्त आया तो उसको भी मैंने इन चपाती जो मेरे पास बची थी उसका हाफ उसे खाने के लिए दे दिया। अब आगे देखते हैं आखिर आपने अपने दोस्त को दिया कितना। ये बहुत समझने वाली चीज है, यहां पर ध्यान से समझना आप लोग बेटा कि आपके पास पहले एक हिस्सा था, एक रोटी थी, उसका हाफ करने के लिए आपने अपोन में 2 ले लिया। रियल में क्या है, वो अपोन में 2 नहीं था, 1/2, यानी कि इसका हाफ मल्टीप्लाई करते हैं तो तभी आया था वो 1/2, सही है। लेकिन अब मुझे आधे का आधा करना है, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को अपने हिस्से का भी आधा दिया है, तो 1/2 मेरे पास बचा था, उसका भी आधा, यानी कि 1/2, यहां 1 से मल्टीप्लाई, यहां हाफ से, क्यों, अब मेरे पास हाफ है, उसका आधा क्या होगा, 1/4। तो यानी कि मेरे दोस्त को मिला 1/4 किसका, चपाती का पार्ट। अब पूछा गया है कि आखिर आपके पास बचा कितना। अब हम ये पता कर लेते हैं आखिर लेफ्ट कितनी है, बची कितनी है चपाती। तो बची कितनी भैया, हमारे पास थी कितनी, हमारे पास थी 1/2, हमने दोस्त को कितनी दे दी, 1/4। क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम बता रखा है आपको और रूल भी समझा रखा है, क्या, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे क्या है 2, ऊपर यहां पर क्या है 4, 2 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे 2 आ जाएगा। ठीक, नीचे डिवाइड, 4 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो 1, कितना आ गया बेटा 1/4। तो ये पोर्शन आपके पास रोटी का अभी भी बचा हुआ है। ठीक है बेटा, तो 1/4 पार्ट और टोटल चपाती अभी हमारे पास है। ठीक है, तीसरा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आपने दे रखा है एक इक्वेशन और वही बोर्ड पे मैंने लिखी हुई है, आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व इजी वे में करेंगे, आप एजुकेशन सिंह के साथ हैं तो हम बहुत ही ईएस ट्रिकों का यूज करेंगे और ध्यान से आपने देखना है, आप बहुत इजी ढंग से इन्हें काटना सीखेंगे। आज कैसे काटते हैं ध्यान से देखिए बेटा। अब आप जानते हैं भैया, आप इजीली इसे तो काट सकते हैं कि जी 3 3 जा 9 होता है, ये तो कट गया। ठीक है, अब यहां पर हमें दिमाग लगाना पड़ता है जी काटे या ना करे, हम ऐसे डिवाइड कर करके देखते हैं कि कटेगा या नहीं कटेगा। अब नहीं सोचना है, क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि आप एजुकेशन सिंह के साथ जुड़े हैं। तो देखिए बेटा, अगर इन दोनों को ऐड करके यानी कि 8 + 1 करके 9 आ रहा है, क्लियर, और 9 3 की टेबल में आता है, तो हम कंफर्म है कि ये इससे कट जाएगा। सही, अब क्या ये भी कट सकता है, तो चेक कर लेते हैं बेटा। 5 + 1 6, और 6 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आ रहा है। हर किसी के लिए रूल नहीं है, ओनली 3 के लिए रूल है।
ठीक है, तो आपने इजी वे में पता कर लिया कि ये कट होगा या नहीं होगा। तो चलो बेटा काट के देखते हैं। आप देखिए इसे मैंने काट दिया। कितने से काट रहे हैं बेटा? 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 कट गया बेटा। अब यहां पर और कोई 3 तो बचा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम क्या इसे देखें 3 से कटेगा या नहीं? अरे बिल्कुल चेक करते हैं। 2 + 7 कितना आया? 9, और 9 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से कट सकता है, और ये चेक कर चुके हैं ये भी 3 से कट सकता है। तो 3 से काटते हैं। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, ठीक है, 2 उधर गया, इसके बाद 3 1 जा 3 हुआ, 2 उधर गया, और 2 7 जा 21, और 17 से 17 कैंसिल, सबको छुड़ा दिया हमने। तो बचा क्या बेटा? ऊपर सब कुछ सॉल्व कर दिया तो 1 बचा, जब कुछ ना बचे तो 1 रहेगा, नीचे सब कुछ सॉल्व करा तो 9 आ गया। इस तरीके से हुआ है ये सॉल्यूशन। अब करते हैं सेकंड पार्ट। जैसे हमने इजी वे में वो झट से कर डाला, ये भी करेंगे हम झट से। देखिए बेटा, अब सबसे पहले ये होता है कि 4/7 ये होता है, ये तो आ गया डिवाइड। अब कैसे करेंगे? कुछ नहीं, पीछे वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। तो सारी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। 49/16 यानी कि ये ऊपर वो नीचे, और डिवाइड बदल गया मल्टीप्लाई साइन में। क्लियर? अब क्या करना है? वही करना है, काटना सीखना है। काटना कैसे करेंगे? अब भैया ये तो सिंपल है, और सिंपल में तो आप देखो, क्लियर देखो, 7 7 जा 49, ये तो टेबल वैसे ही पता है, 4 4 जा 16, आंसर आ गया 7/4। यही है आपका आंसर। कि साइड में एक कोई मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, वो कैसे बना उसे भी सीख लेते हैं बेटा। हमेशा डिनोमिनेटर को बाहर रखा जाता है, न्यूमिनेटर को अंदर रखा जाता है, और हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे? 4 1 जा 4, और यहां आया 3। सबसे पहले हमारे पास ये होता है भागफल, यानी कि आपका कोशेंट। जो भी आपकी कोशेंट की वैल्यू है वो यहां लिखी जाएगी, याद रखना, ठीक है। और साथ में क्या होता है बेटा? आपने जिससे उसे डिवाइड किया था वो वैल्यू नीचे आती है, मीन्स ये, ठीक है, यानी कि, और जो आपका रिमाइंडर बचा है वो ऊपर लिखा जाता है। तो इस तरीके से बन जाता है मिक्स फ्रैक्शन। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो पहले इससे इसकी मल्टीप्लाई और इसे ऐड करेंगे तो यही आएगा। देखो बेटा, 4 1 जा 4, यानी कि इससे इसकी मल्टीप्लाई होती है और इसको इसमें ऐड कर देते हैं, यही रूल होता है, ठीक है। तो देखो बेटा, 4 1 जा 4 + 3 7/4, यानी कि चाहे ऐसे लिखो चाहे उसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन वर्कशीट में हमें दिए हुए हैं। अब जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए दे रखा है वो है आपके सामने। ये कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे जो आपने सीखा है। कैसे सीखा है? सीखा सिंपल वे में है। क्या? देखिए, सबसे पहली बात ये कि क्या इन्हें जोड़कर ऐसी वैल्यू आ रही है कि जो 3 से डिवाइडेबल हो। हाँ, 5 और 1 6 कट जाएगा। क्या ये भी 1 और 8 को ऐड करने पर 9 आ रहा है? इसका मतलब ये भी कट जाएगा, तो दोनों 3 से कटेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब 5 का भी रूल सीख लो। जिसका लास्ट डिजिट 0 और 5 होगा वो 5 से कट जाएगा। तो इसके लास्ट में 5 है, इसके भी 5 है, उड़ा दो भैया इन्हें। हो गया? तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम ये देखते हैं, ये इवन नंबर है, इसका लास्ट नंबर इवन है, यानी कि सम संख्या है जिसका लास्ट डिजिट इवन होता है। सम संख्या होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। काट दो भैया, 2 3 जा 2 1 जा 2, और 13 से 13 कैंसिल हो गया जी। अब क्या बचा? बहुत घमासान सा हो गया। देखते हैं बचा क्या है। यहाँ पर बचा है आपका 3। तो क्या इससे कट सकता है? हाँ, कट जाएगा। क्यों? ऐड करा हमने, सोचा 5 और 4 9, 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी कटेगा। 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो हमारे पास अब बचा क्या बेटा? 5/18, और यही है आपका आंसर। चलिए अभी हमने डिवाइड वाला सीखा, तो डिवाइड का एक हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं जो उसमें दे रखा है ट्राई इट में। तो देखिए बेटा, 3 4 3 और 6 2 5, और जैसे डिवाइड का साइन होता है हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मल्टीप्लाई में। 25 और पीछे वाली वैल्यू को उल्टा। अब हम क्या करेंगे बेटा? 25/49 आ गया। अब क्या करेंगे? इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगा, तो काटो।
ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो गया बेटा आपका 10, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25। फिर इसके पीछे 5 है, 5 से काट दो बेटा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है जी। अब यहां पर देखो, ये हमें पता है 7 की टेबल में आता, तो ये श्योरिटी मानो ऐसे क्वेश्चंस में अगर ये 7 से कट रहा तो चेक करने की जरूरत वैसे है नहीं, फिर भी आप कर सकते हो, वो 7 से कटेगा। ठीक है, 7 7 जा 49, अगर हम यहां करेंगे तो 7 4 जा, ठीक है, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63। फिर इसको हम काट सकते हैं बेटा, 7 7 जा 49। भैया सब कुछ कट गया, बचा क्या हमारे पास, 7 ऊपर 25 नीचे, और ये है आपका आ गए। पल में समझ लो, पहला नेचुरल, दूसरा आपका होल, तीसरा आपका इंटीजर, ठीक है ना, और चौथा आपका रैशनल, ये होते हैं रियल नंबर। तो इस तरीके से मैंने आपको रियल नंबर के बारे में भी बता दिया, इरेशनल रैशनल सबके बारे में बता दिया। अगर वीडियो वाकई में ही आपको अच्छी लगी है तो बेटा झट से जरा लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं। तो चलिए मिलते हैं।